कराची में कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़मनी इंतख़ाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने भी कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए नामज़दगी फ़ार्म जमा कराए। इस मौके पर फ़ारूक सत्तार का कहना था कि 2023 में जो असल इलेक्शन होंगे ये उसका ट्रेलर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात अज़राए मज़ाक कहूँगा कि अगर पीटीआई के सरबरा जो पहले हर जगह से फॉर्म जमा कराते थे, इस बार शायद वो कहीं से भी जमा नहीं करा रहे, तो मुझे ये ख्याल है कि कम से कम कराची की 9 सीटों से मैं तो सब जगह से जमा करा दूँ। कम से कम ये रिवायत तो कायम रहनी चाहिए। कोई तो हिम्मत करे जो सारी सीटों से इलेक्शन एक साथ कर ले, तो मेरे ख्याल में एक काम तो ये करते हैं। दूसरा ये कि ये इंतखाबात हम उस एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं जो कि एक रीब्रांडेड, रिफॉर्म्ड और एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए और बहुत संजीदा किस्म के लोगों की एमक्यूएम है। ये एक मुख्तलिफ एमक्यूएम है, एक बहुत जिसमें इस्लाहात का एक अमल मुसलसल जारी है। तो एक तो बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये उस माजी की एमक्यूएम से मुख्तलिफ एमक्यूएम है, और यहाँ अब हमने कसीरुल जहती, कसीरुल इकाई, कसीरुल लसानी, कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल सकाफ़ती, यानी हमने हर मज़हब, हर मसलक और हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी शहरियों को एमक्यूएम में आने की दावत दी। और ये सिलसिला इतनी तेज़ी से इस वक्त जारी और सारी है कि ये जो 16 मार्च के इंतखाबात होंगे, ये बात वाज़े कर देंगे कि हमारा वोट बैंक उन 85% वोट बैंक का हिस्सा है जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में वोट ही नहीं डाला। बल्दियाती इंतखाबात में खींच तान कर ज़बरदस्ती पुलिस और इंतज़ामिया की मदद से वोटर्स टर्नआउट को, वोटर की तादाद को 15% खींच तान के किया गया। 88% लोगों ने वोट नहीं डाला। वो 88% वोटर इंशाअल्लाह